नमस्कार। अब आप देखना शुरू कर चुके हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ टीना जैन। आज की खबरों में शुरुआत करते हैं इस खबर से। विचार अनुरागी अधिकारी राकेश शुक्ला पहुंचे बक्साहा की समस्याओं को लेकर एमपीसीजी एक्सप्रेस ने उनसे खास बातचीत की। सुनिए क्या कहा उन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस और मैं आपके साथ हूँ राजीव दुबे। चूँकि एसडीएम पद मिला और आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम एसडीएम साहब से पूछेंगे कि बक्साहा चूँकि ज़िले से 100 किलोमीटर दूर है, तो क्या क्या जिम्मेदारियां रहेंगी और उनके चूँकि कंधों पर क्या क्या ऐसे भार हैं जो पड़ेंगे और लोगों को क्या क्या सुविधाएं हैं जो मिलेंगी। जी सर, पहले तो सर आपका स्वागत है बक्साहा में। थैंक यू जी। बक्साहा तहसील क्षेत्र कलेक्टर साहब के और वरिष्ठ अधिकारियों के बिल्कुल नज़र में रहता है और यहाँ की समस्याएं निराकरण करने के लिए बिल्कुल संवेदनशीलता से हम लोग प्रयासरत रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो इस क्षेत्र की समझ में आई है वो पानी का संकट, और इस जल संकट को दूर करने के लिए हम लोगों ने जो पुराने कुआं हैं, बावड़ियां हैं, उनकी सफाई, उन पर जगत बनाने का काम, जो पुराने तालाब हैं उनका सीमांकन और मुनारे चिन्हांकित करने का काम हाथ में लिया है। दूसरा, राजस्व संबंधी जो कार्य अपना महत्वपूर्ण है, वो श्रद्धांजलि कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतवार और जनपद से हमने एक लिस्ट निकाली है जिसमें पिछले 3 वर्षों में जो व्यक्ति मृत हो गए हैं उनके वारिसों का फौती नामांतरण नहीं हो पाया होगा, वो हम प्राथमिकता से 1 हफ्ते में करने का प्रयास करेंगे। सर, राजस्व से याद आया कि राजस्व के जब मामले होते हैं और एसडीएम कोर्ट में जो लटके होते हैं उनके लिए यहाँ से सर बिजावर तक का सफ़र तय करना पड़ता है और कुछ लोगों की ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं होती है कि वो हर बार जा सकें, तो सर उसके लिए कुछ अलग से होगा क्या? उसमें अभी सब डिवीज़न मुख्यालय में जो बिजावर है, अधिवक्तागण भी रहते हैं, पक्षकार, दोनों पक्षकार भी रहते हैं। फ़िलहाल की व्यवस्था तो ये है कि बिजावर में ही उनका निराकरण हो रहा है, पर हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 1 या 2 दिन यहाँ पर भी निराकरण करने का प्रयास करें, ऐसा हम प्रयास करेंगे। साथ ही सर बक्साहा जो जनपद है, बक्साहा तहसील है, उसमें उसका जो एरिया है वो बड़ा है जिसमें एक तहसीलदार शायद कवर नहीं कर पाता है, तो उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी क्या? सर्वोत्तम और उचित जो व्यवस्था है अभी आपके सामने है, हम इसी व्यवस्था में और अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। सर, कुछ गांव हैं जो जल संकट से जूझ रहे हैं या जूझना शुरू हो गए हैं, तो उनके लिए अभी कोई प्लान ऐसा तैयार किया? हम निश्चित रूप से उस पर नज़र रखे हैं और ऐसी कोई समस्या जानकारी में आती है आप लोगों के माध्यम से या अन्य माध्यम से, तो हम उसका तुरंत निराकरण करने का प्रयास करेंगे। साथ ही सर आपने देखा होगा कि जो रोड सड़क पर, आम सड़क पर जो जानवर बैठते हैं जिनके कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, जबकि गौशालाएं बनाई गई हैं, महज शोपीस बन के रह गई हैं, तो उनके लिए कुछ किया जाएगा? माननीय कलेक्टर महोदय ने इस संबंध में बहुत गंभीरता से निर्देश दिए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत सचिव को, पटवारी को एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी सौंपी है कि कोई भी जानवर रोड में ना बैठा मिले, सभी जानवरों को व्यवस्थित उनके घर में या गौशाला में रखा जाए और जो पशु मालिक हैं उनको भी व्यक्तिगत तौर पे सूचना दी जाए और अगर इस निर्देश का पालन नहीं होता है तो कठोर कार्रवाई करने का भी निर्देश है हमारे पास। साथ ही सर आपको नई जिम्मेदारी मिली है, तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? वैसे तो बहुत अच्छा क्षेत्र है ये, आप लोगों का बहुत सहयोग रहता है, आम जनमानस पर आपका बड़ा प्रभाव रहता है। मेरी सिर्फ इतनी आशा है कि कहीं से किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके नज़र में आती है तो आप बेहिचक 24 घंटे कभी भी आप हमें अवगत करा सकते हैं और हम जितना जल्दी से जल्दी होगा जनमानस की सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। इतने हमारे साथ नए एसडीएम जिन्हें बेबाकी से अपनी बात रखी, साथ ही लोगों से ये कहा कि हम उनकी हर संभव मदद करेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे।